नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं कावड़ यात्रा की। सावन का महीना चल रहा है और शिवरात्रि का आज दिन है। शिव भक्तों का उल्लास देखते ही बनता है। हरिद्वार से मीलों का सफर कर कावड़िए शिवालय पहुंचे हैं और महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में कावड़ियों के जयकारे गूंज रहे हैं। शिव भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन जलाभिषेक की श्रद्धालुओं के बीच विशेष मान्यता है। उनका मानना यह है कि भक्तों के लिए प्रिय भोलेनाथ जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी आस्था के साथ लाखों श्रद्धालु मंदिरों में कतार लगाए हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की, प्रयागराज से, मुरादाबाद से, मेरठ से, गाजियाबाद और हरिद्वार से। हर तरफ जलाभिषेक किया जा रहा है, भगवान भोले को प्रसन्न किया जा रहा है, क्योंकि मात्र जल चढ़ाने से ही महादेव प्रसन्न होते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रयागराज से कावड़िया आज पहुंच रहे हैं। तो काशी से लेकर हरिद्वार और देश के कोने कोने तक शिव भक्ति का रंग नजर आ रहा है। भगवान शिव की महिमा और भक्ति में आज पूरा देश डूबा है। कई दिनों की यात्रा के बाद कावड़ियों की यात्रा अब शिवालयों तक आ पहुंची है। शिव भक्ति की अपार शक्ति के साथ मीलों का सफर करने वाले कावड़िए मंदिरों में जलाभिषेक के साथ अपनी कावड़ यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों का उत्साह हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंजता हुआ दिख रहा है। पूरी कांवड़ यात्रा के बीच प्रशासनिक तैयारियां पुख्ता दिखी हैं। जगह जगह पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया है। प्रशासन के इस प्रयास ने कांवड़ियों के जोश को दोगुना कर दिया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, हर तरफ कावड़ियों का स्वागत किया गया। सीएम योगी ने खुद कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। यही नजारा देखने को मिला उत्तराखंड में भी, जहां सीएम धामी ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए, कहीं से भी कावड़ियों को परेशानी ना हो। हालांकि तमाम दिशा निर्देश भी पहले से ही जारी किए गए थे। उसी अनुसार कावड़िए अपनी कावड़ लेकर निकले और आज अंतिम दिन है। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो आज सभी कावड़िए पहुंच रहे हैं महादेव के मंदिर और ये देख सकते हैं, 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कावड़ियों पर जब पुष्प वर्षा सीएम योगी ने की, मेरठ में हवाई सर्वे पहले किया कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए तमाम दिशा निर्देश सीएम योगी ने पहले ही किए थे। पुलिस प्रशासन ने वैसे ही इंतजाम किए थे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, फूल बरसाए गए, स्वागत किस तरह किया गया जगह जगह पर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से कावड़ियों का जो उत्साह था वो दोगुना क्यों हुआ, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कावड़िए जिस तरह से निकलते हैं, उसके बाद उनका जो स्वागत किया जाता है वो आप देख रहे हैं। और तमाम सहयोगी हमें लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नीना जैन हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु है। बहुत स्वागत है रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महंत राज पुरोहित जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है महंत राज पुरोहित जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अब अंकित का रुख करते हैं, मुजफ्फरनगर का। अंकित, क्या तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कई दिनों से ये यात्रा चल रही है कावड़ियों की, भोले की, और आज शिवालय पहुंचेगी? पवित्र गंगा जल भरकर अपने अपने शिवालय पहुंच रहे हैं और भगवान आशुतोष को अर्पण कर रहे हैं। इस बार शिवरात्रि की एक महत्व एक खास मानी जाती है, क्योंकि इस बार भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस शिवरात्रि पर जो भगवान आशुतोष की परिक्रमा कर भगवान आशुतोष को जल अर्पित करता है, जो सच्चे मन से मांगता है, वो मन्नत पूरी होती है। इसको लेकर अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त कर दी गई थी। पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद कर दी गई थी। 3 मंदिर यहाँ पर प्राचीन माने जाते हैं। शिवचौक, भांजक और मीरापुर का मंडल है। वहाँ पर जो मंदिर है वो महत्व माना जाता है, उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। लगातार वहाँ पर संभालेना में निगरानी की जा रही है, इंडियन निगरानी कर रही है, बंकर बना दिए गए। और साथ ही इस बार मुजफ्फरनगर में ऐसी कांवड़ यात्रा हुई जो पिछले कई वर्षों को भुला दिया है। इस बार ना तो कोई हादसा सामने आया है कि कोई बड़ा हादसा हुआ हो, ना कोई विवाद हुआ, ना ही कोई इस तरह का कोई सामने आया कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो जिससे कि किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी एसएसपी संजय वर्मा लगातार
निरीक्षण कर रहे हैं। आज सुबह से भी वो खुद सड़कों पर डटे हुए हैं, हर मंदिर में पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और सुरक्षा के मानकों को जान रहे हैं कि किसी तरह की कोताही सुरक्षा में न बरती जाए। फिलहाल जो कांवड़ यात्रा वो अपने अंतिम चरण में है, डाक कांवड़ फिलहाल चल रही है। जी ठीक है, आप बने रहिए अंकित हमारे साथ। नीना का जरा रुक करते हैं। नीना, वहां का नजारा जरा दिखाइए। जल अभिषेक बीच बढ़ रही है और बम बम भोले के बहुत से मंदिर परिसर खूब पावन लगातार जहाँ आ रही है वही आप देख सकते हैं। यहाँ पर नागरिक टकोर के पालन में वो भी यहाँ पर व्यवस्था पूरी कड़ी है। इसके अलावा मंदिर की व्यवस्था भी पूरी कड़ी दिखा रखी है। आप देख सकते हैं लगातार मंदिर में यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए, अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। आज के दिन यहाँ पर हम श्रद्धालु से करते हैं। कहाँ से आए हैं? सबसे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो मन को सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। सबसे यहाँ आते श्रद्धा है कि अब सावन में भोले को मना लिया तो सब कुछ मना लिया और भोले ने अपनी मन्नत पूरी कर देंगे। और इसी श्रद्धा के साथ बिल्कुल कहते हैं कि सावन में भोले को बना लिया। जो नीना कह रही हैं कि यानी सब कुछ बना लिया, सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा, और यही कामना लेकर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं। अब रुक करते हैं हमारे मेहमानों का। एच.एस. रावत जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कांवड़ यात्रा को? क्योंकि हमने पहले भी सुना था कांवड़िए भोले जाते हैं, जल लेकर आते हैं, लेकिन इतना विस्तार से, इतना भव्य रूप, इतना अलौकिक, और जो आप पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत नजारा। और इस बार की तो अगर बात करें तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये कांवड़ यात्रा हुई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक जो धर्म की जो हमारी एक तपस्या होती है, उस तपस्या को ये लोग कर रहे हैं। और ये तपस्या करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लोग अपना काम छोड़ते हैं, जाते हैं, फिर वहाँ से पैदल लेकर के चलते हैं और भगवान शिव को याद करते हुए, हर हर महादेव करते हुए, बम बम भोले करते हुए, और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। जितने समय तक वो जल लेकर के चलते हैं, गंगा जल लेकर के चलते हैं, उतने समय तक भगवान उनके दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं, उनकी वाणी पर रहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिन तपस्या है। और पहले जमाने में इसको किया जाता था। क्या आदमी लगातार अगर ध्यान बैठ करके नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मंत्र नहीं जप कर पाते हैं या उनको बैठने में दिक्कत आती है, मन भटकता है। तो ये जो हमारी भक्ति योग की जो पूजा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है और इससे पूरी दुनिया को सीखने को मिलता है। तो जो कांवड़ियों की जो तपस्या है, उसको हम कहीं ना कहीं नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं ऐसे लोग जो वहां पर जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ लोग शरारती भी होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जानबूझ के बाइक के ऊपर हुड़दंग मचाते हुए निकलते हैं, आम जनता को तकलीफ देते हैं। उन पर कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी आपने देखा है कि नेशनल हाईवे 24 के ऊपर भी इनको पूरी एक रोड दी हुई है, दिल्ली मेरठ रोड दे रखा है, और बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। और ये जानबूझ के हुड़दंग करते हैं, और जो ये कहीं ना कहीं इनमें कुछ गलत एलिमेंट है, क्योंकि इनकी सेवा अच्छी होती है, इनको पूरा की पूरा प्रशासन का सहयोग मिलता है, खाने पीने को अच्छा मिलता है, बादाम का दूध मिलता है। लेकिन इनमें कुछ गलत एलिमेंट मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, तो वहां प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन भक्ति का कोई मुकाबला नहीं होता है। ये भक्ति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व पहुंचते हैं जो हुड़दंग भी करते हैं। हालांकि अभी इस बार कोशिश की गई है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। महंत राज पुरोहित का रुख करती हूँ। महंत राज पुरोहित जी, आज क्योंकि आज शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है, एक शिवरात्रि को तो लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये सावन की शिवरात्रि कितनी महत्वपूर्ण होती है और ये कांवड़ियों के लिए आज कितनी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा और विस्तार से जरा दर्शकों को बताएं। प्राचीन काल की परंपरा में भगवान शिव की महिमा का जब वर्णन गाया जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि देवासुर संग्राम से पूर्व जब समुद्र मंथन हुआ,
समुद्र मंथन में एक कालकूट नामक विष निकला। वह कालकूट नामक विष देवताओं की, प्रकृति के, संसार के रक्षार्थ भगवान शिव ने उस हलाहल विष का स्वयं पान कर लिया। हलाहल विष के पान करने के पश्चात जब उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया तो आज ही उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसकी दूसरी मान्यता यह भी है कि जिस समय भगवान शिव उस गरल को, विष को पी रहे थे, पीने के पश्चात उनके शरीर से निकलने वाला वह अन्वेषण, वह जो तत्व था, उसको शांत करने के लिए देवताओं ने जलाभिषेक प्रारंभ किया। वही जलाभिषेक की परंपरा आज भी है कि भगवान शिव को पावन पवित्र शिवरात्रि के इस अच्छे से जो है अनुष्ठान के अंतर्गत कांवड़िए जितने भी हैं, शिव भक्त हैं, वो माँ गंगा की गोद से जल लेकर के आते हैं। भगवान शिव को चढ़ा करके अपनी मांगों को, अपनी मन्नतों को, अपने विचारों को, अपनी शक्तियों को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। इसका दूसरा भी एक प्रमाण यह भी मिलता है शिव पुराण के अंतर्गत। आज के दिन माता पार्वती कठोर घनघोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव को वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी। आदि नाना प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन आज का यह जो प्रचलन है, आज का यह जो पर्व मनाया जा रहा है, शिवरात्रि, अर्थात दिन में हम जल चढ़ाने के पश्चात भजन पूजन करें और रात्रिकालीन बेला में उस ऊर्जा को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में आत्मसात करने का प्रयास करें, जिससे वर्ष भर आप अपने पूरे कार्यों में संलग्न रहें, अच्छे से कार्य को संपन्न कर सकें। और साथ ही साथ आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें ना तो व्यभिचार संलिप्त हो, ना मादक पदार्थ संलिप्त हो। अपने जीवन की रूपरेखा में भगवान शिव की तरह कर्पूर गौरम, ट्रांसपेरेंसी रखें। छल और दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, इनसे रहित जो व्यक्ति आज के दिन भगवान शिव की उपासना, साधना, पूजन करने का प्रयास करता है, यानी उपासना का दिन है, साधना का दिन है। ठीक है राजपुरी जी, बने रहे मेरे साथ। एक बार फिर से जरा अंकित का रुख करते हैं। अंकित, और जरा नजारा दिखाइए, और अगर भोले दिख रहे हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। बिल्कुल, जिस तरीके से आज शिवरात्रि का महापर्व है, दिखाना चाहूंगा कि भक्तों की कितनी लंबी कतारें लगी हुई है। लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे लगातार जो स्थानीय श्रद्धालु है वो भी आ रहे हैं और भक्तों जो भगवान आशुतोष को जल अर्पित करने के बाद भगवान आशुतोष की पूजन करें, जल लेकर आए हैं। क्या मनोकामना मानी घर परिवार। शिवरात्रि का क्या महत्व माना जाता है? किस तरीके से लोग करोड़ों कांवड़िए आते हैं शिवरात्रि को जल अर्पित है देखने का। मेरा समझ ये है कि मेरे माँ बाप है और मैं बेटे के भी मांगने ले गया हूँ, इसलिए मन्नत मानी जाती है, भगवान आशुतोष को पूजा जाता है। क्या महत्ता है इस मंदिर की लोग जल चढ़ाने के लिए? ये बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत मान्यता है। अच्छा, क्या कहेंगे कि किस तरीके से लोग इसे बिल्कुल भगवान आशुतोष को जल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह की मान्यता है? ठीक है अंकित, लौटेंगे आपके पास। ठीक है, लौटते हैं, क्योंकि देख सकते हैं जबरदस्त उत्साह है, हर तरफ गूंज भी सुनाई दे रही है, भजन भी चल रहे हैं, इससे थोड़ा शोर भी है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। नीना का फिर से एक बार रुक करते हैं। नीना, और जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज तस्वीरें ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए मैं दिखा देती हूँ लंबी कतार श्रद्धालुओं की कितनी लगी हुई है, और बाबा के बम बम बोले के जयकारे लगा रहे हैं। लगातार लोग अपनी बार का इंतजार कर रहे हैं तो उनका नंबर आए और वो प्रभु के दर्शन कर सके, उनको जलाभिषेक कर सके, उनको मना सके, उनसे मन्नत मांग सके, जिस श्रद्धा से वो यहाँ आए हैं। और वहीं यहाँ पर नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन है, वो भी बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस की व्यवस्था है वो बड़ी कड़ी है, पूरी कोई बाधा इसमें नहीं आ रही है। लगातार श्रद्धालुओं के लिए आने का जाने का सभी मार्ग रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, यहाँ पर झांकी भी लगाई गई है बाबा की, और बड़ी सुंदर झांकी है जिसको लोग देख रहे हैं, लगातार उनको नमन कर रहे हैं। लोगों में एक अलग ही उत्साह है शिवरात्रि को लेकर। सुबह 4 बजे से यहाँ कतारें लगी हुई है, और अब जब लगातार ये चल रहे हैं कि नहीं बाबा के दर्शन हो जाए, उनके अलौकिक दर्शन जो उन्हें आज चाहिए, बाबा अपनी उनकी इच्छा पूरी कर दे, उनकी वो मन्नत जिसको लेकर आए हैं, जिससे उनके दिन में सुकून मिलता है, उसी को पूरा करने के लिए आप देख सकते लगातार किस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, और लोग जा रहे हैं, लगातार आ भी रहे हैं, लेकिन ये भीड़ कम होने का काम
व्यवस्था यहाँ पर पहले से की गई थी। मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर सजाया गया है, फूलों से, लाइटों से, हर तरह से बाबा को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं लगातार कांवड़िए यहाँ पर आ रहे हैं, डाक कांवड़ लगातार आ रही है और उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठीक है नीना, आप बने रहिए हमारे साथ। एचएस रावत का एक बार फिर से रुक करते हैं। एचएस रावत जी, अब इस कांवड़ यात्रा जो भव्य हो रही है वो तो हो ही रही है और लोग अब इस कांवड़ यात्रा को और अच्छे से जान रहे हैं, कह सकते हैं सरकार में, इसलिए क्योंकि हमने देखा सीएम योगी इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश देते रहे, इसको लोगों तक पहुंचे, दुनिया तक पहुंचे। लेकिन कहीं मैं एक रिपोर्ट भी देख रही थी, उसमें यह भी कहा है 2024 की रिपोर्ट पे कि इससे आर्थिक जो मजबूती है वो भी देखने को मिल रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी एक धार्मिक मठ के महंत हैं, संत हैं और फिर साथ में मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के। उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी कावड़िया को, किसी भी धार्मिक आदमी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और अपनी श्रद्धा के साथ वो गतिमान रहे और वो अपना ध्यान, पूजा पाठ और तप करता रहे। तो इसलिए हमेशा आपने देखा है जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार कावड़ियों के ऊपर वो पुष्प वर्षा कराते रहे, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देते रहे, उनको किसी प्रकार की उनके व्रत को खोलने में कोई तकलीफ ना हो। इसलिए उन्होंने देखा है कि जिस प्रकार की वहां पर कुछ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट की दुकानें चल रही थी जिनसे वो कहीं ना कहीं उनके फलों को अपवित्र करते थे या मांस की दुकानें चली हुई थी, तो उन सबको उन्होंने कहने के रोकने की कोशिश की है कि भाई उनकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। तो सरकार कहीं ना कहीं उसका कर्तव्य भी बनता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर धर्म होते हैं, धर्म के मेले होते हैं, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनकी पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और पूरी सुविधाओं का उनका ध्यान रखा जाता है। तो निश्चित तौर पर जितनी भी कावड़ यात्राएं हुई हैं और ये अपने आप में विश्व के अंदर एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात यह है। लेकिन एचएस रावत जी, मेरा एक सवाल ये है कि जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है उससे पहले बहुत से दिशा निर्देश भी होते हैं, बहुत सारे लोग, तमाम जो धर्म गुरु हैं वो भी तमाम नियम कानून बता देते हैं मुस्लिमों को लेकर या फिर अन्य धर्म को लेकर। लेकिन हमने इस कांवड़ यात्रा में ये भी तस्वीर देखी है कि जो मुस्लिम भाई हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कांवड़िए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, यानी सेवा करते हुए नजर आए हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको सच सच बोलूंगा क्योंकि मेरी आदत है सच बोलने की। कोई भी जो मुसलमान होता है वो कभी भी हिंदू त्योहार में कभी कहीं पर भी भागीदारी नहीं करता है, बल्कि उल्टा उसको खराब करने की कोशिश करता है। अभी तक इतिहास तो यही कहता है। लेकिन हो सकता है कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं, जैसे मेंबर पार्लियामेंट है, कोई विधायक है क्षेत्र का, उसको हिंदू की वोट चाहिए होती है, उसको जीतना होता है, तो हो सकता है वो कोई इस प्रकार का वहां पर शिविर लगा के बैठा हो, जो फल फ्रूट कहीं ना कहीं वो बांट रहा हो या पानी की सुविधा उसने कर रखी हो। लेकिन जनरली तो इनका अभी तक का इतिहास मुसलमानों का ये देखा है कि हमेशा हिंदू धर्म के फंक्शनों को, जितने भी त्योहार होते हैं, उन पर पत्थर करने की इनकी आदत रही है। चाहे वो कावड़ यात्रा हो, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, चाहे हनुमान की यात्रा हो और चाहे दुर्गा माता का कहीं विसर्जन का मामला हो, गणेश विसर्जन का मामला हो। तो इसलिए मैंने जितना भी अब तक अनुभव किया और जितनी भी अभी तक टीवी पे डिबेटें की हैं, आज तक मुझे कहीं ऐसा दिखा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ रियलिस्ट केस ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो अपनी छवि बनाने के लिए जरूर कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा शिविर लगवा सकते हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। महेंद्र राजपुरोहित जी, अब इसे कैसे देख रहे हैं सब? क्योंकि मैंने ये सवाल रावत जी से भी पूछा, और ये इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जानते तो थे कावड़ यात्रा के बारे में, लेकिन जो भव्य तरीके से जो स्वागत किया जाता है, फूलों से वर्षा की जाती है, हरिद्वार से जो तस्वीरें आती हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध होगी और लोग इस बारे में जान सकेंगे कि कावड़िए क्या होते हैं, क्यों जल लेकर आते हैं, क्यों अर्पित करते हैं, और ये जो नजारा, जो अलौकिक नजारा देखने को मिलता है हमको काशी से लेकर मथुरा से लेकर हर तरफ, तो ये इसे कैसे देख रहे हैं ये तमाम तैयारियों को? पूर्व काल में भी यह कार्य होता चला आया है। विगत सरकारें आई और तमाम प्रकार के टोपी धारक और दाढ़ी वालों का जो है उन्होंने सपोर्ट किया, जिसमें महाकुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे ऐसे तमाम पर्वों को रोकने का प्रयास किया गया और नाना प्रकार के ऐसे मामा मारीचों के हाथ में देने का प्रयास किया गया यह सारा पर्व। उसके कारण से इसकी जो महत्ता थी, इसकी जो प्रभुता थी, वह देश में, प्रदेश में स्थापित नहीं हो पाई। लेकिन एक चीज इसमें आपको हम बताना चाहते हैं और दर्शकों को भी, जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। जब ये रोड खाली क्यों कराना पड़ रहा है? भगवान शिव के भक्त अगर इतने आसान होते
तो वो सौम्य आवरण में जाकर के एक लोटा जल लेकर के चढ़ा देते। लेकिन भगवान शिव की महत्ता को समझने वाला व्यक्ति, शिव पुराण पढ़ने वाला व्यक्ति जब यह बात समझता है, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, आप समझो कि उनके जो गण हैं भगवान शिव के, वो भूत प्रेत नंदी आदि तमाम प्रकार के ऐसे गण हैं जो वो विक्षिप्त हो जाते हैं, भगवान शिव की साधना में स्वयं लीन हो जाते हैं उनका श्रृंगार करते करते। भगवान शिव के इस श्रावण माह में, श्रवण नक्षत्र से यह श्रावण माह प्रारंभ होता है, इसमें हर व्यक्ति सुनने का प्रयास नहीं करता, वो भक्तिमय जीवन में चलने का प्रयास करता है। एक बात और यह है कि पथ पर चलते रहना, गंतव्य पर चलते रहना और पुनः अपने केंद्र पर पहुंच करके भगवान शिव को नतमस्तक होना, यह सबसे बड़ी भक्ति है। इसमें आने वाले समय में यह जो काल चक्र पिछले कुछ समय से सनातन कहीं न कहीं एक अपवाद में घिरा हुआ था कुछ लोगों के माध्यम से, उससे हम लोग मुक्त हैं, क्योंकि एक साधक सत्ता में बैठ करके प्रदेश में सनातन के परचम को लहरा करके आगे भी चल रहा है और देश में भी बैठे हुए आदरणीय मोदी जी भी वारत हैं। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि मुसलमान आकर के अगर सहयोग कर रहे हैं या कांवड़ यात्रा में, तो देखिए एक इन लोगों का एक हिजाब जो पहनने का एक नियम इन लोगों ने बताया है शरिया कानून के अंतर्गत। हमारे यहाँ यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ मातृशक्तियों की पूजा होती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अखंड तपस्या की, तो उस काले वस्त्र को ना धारण करते हुए आप कुछ अन्य वस्त्रों को परिधान को धारण करके सुंदर यात्रा में सम्मिलित होइए, भगवान शिव को जल समर्पित करिए। रही बात की विचारों में शुद्धि और एक और पुरोहित जी, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा ये भी करते रहे हैं कि एक तरफ तो इतनी कठिन तपस्या, लेकिन दूसरी तरफ ये जो हुड़दंग देखने को मिलता है, जो जैसा कि रावत जी भी बोल रहे थे कि हुड़दंग करते हैं, बाइकों से चलते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं, वो बालक हैं, जानती हैं क्या है, गंभीरता अभी है नहीं बच्चों में। दूसरा ये उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त है, उस मार्ग से अलग हट करके वो वीआईपी लग्जरी गाड़ियों में जाकर के ठोकर नहीं मारते, किसी के साथ मारपीट नहीं करते हैं। उनकी अपनी चलने की परंपरा है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि बालक हैं और बालक हमेशा हठी होते हैं। हाँ, उनको सौम्य आवरण में जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि जब भक्ति जो है परवान चढ़ती है तो व्यक्ति उस केंद्र तक, यानी माँ गंगा के गोद में पहुंचने के बाद लौटते हुए कोई भी बच्चा आपको हुड़दंग करता हुआ नहीं मिलेगा। जाते हुए वो इतना आवेशित होते हैं, इतना आवेग में रहते हैं कि उनकी भक्ति की रसधारा में उनका मन जो है वो केंद्रित नहीं हो पाता है। इन सब बातों का विरोध करने से बेहतर है, ये 15 दिन की यात्रा है, हमें लग्जरी कारों से उतर करके उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके पैरों में बड़े बड़े छाले जो लौट करके आते हैं उनको बिल्कुल, ये सेवा और समर्पण और श्रद्धा का ये पूरी यात्रा रहती है। समर्पण सद्भाव, बिल्कुल यही देखने को मिली है जो आज फिर पहुंच रहे हैं कांवड़िए, भोले का जितने हैं सब महादेव के मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, मेहमानों का और तस्वीरें दिखाने के लिए तमाम सहयोगियों का। तो देखिए आज हर जगह ये रौनक देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते